सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। जब आप या फिर कोई भी आर्टिस्ट अपने सॉन्ग पर लाइसेंस लेता है तो उसको यहाँ पर कंटेंट आईडी उस सॉन्ग पर मिल जाती है। इसको नॉर्मल भाषा में तो सब लोग लाइसेंस बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनल नेम इसका कंटेंट आईडी है। ये होता क्या है, जब आपका जो सॉन्ग कंटेंट आईडी के अंदर रजिस्टर्ड है, आपका हो चाहे वो किसी का भी हो, जब उसको कोई भी यूट्यूब पर अपलोड करेगा या फिर उसको कहीं पर भी यूज़ करेगा तो उसको कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा सारी डिटेल सॉन्ग की आ जाएंगी, मतलब कहाँ से इसको लाइसेंस दिया गया है, कंपनी का नाम क्या है, या फिर सारी डिटेल आर्टिस्ट का नाम क्या है। अब आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी लाइसेंस के अंदर तो बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं और किसी किसी लाइसेंस के अंदर जो है वो बिल्कुल क्लीन होता है। तो अब इन दोनों लाइसेंस में क्या क्या अंतर है, और भाई जो उसके अंदर इतने सारे नाम लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है। उसमें बिहाफ हो गया या फिर म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ हो गई जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं, और जो क्लीन वाला होता है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होता है। तो भाई इसमें अंतर क्या है, उनका मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं, जिसमें म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ भी होती हैं। किसी में 4 म्यूजिक राइट सोसाइटी हो गई, किसी में 5 हो गई। तो इनका सबका क्या मतलब है। तो देखो, जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं ना, सबसे पहला जो नाम होगा वो उस लेबल या फिर कंपनी का नाम होगा जिसके थ्रू उसके अंदर कंटेंट आईडी उस सॉन्ग को प्रोवाइड की गई है, चाहे वो जी म्यूजिक हो, टी सीरीज हो, सोनी म्यूजिक हो। सबसे पहला नाम उसी लेबल का कंपनी का होगा जिसके अंदर वो सॉन्ग रजिस्टर्ड है कॉपीराइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारी म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ की, और जो यहाँ पर नाम लिखे हुए होते हैं। देखो, बहुत सारे नाम होते हैं। एक तो बिहाफ हो गया, यानी कि वो किसके बिहाफ में है। बिहाफ में आपको थोड़ा सा एंड में समझाऊंगा जब मैं कुछ और चीज़ आपको क्लीन वाले लाइसेंस की भी समझा रहा हूँ। लेकिन और जो यहाँ पर लिखा होता है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, पब्लिशिंग राइट्स, ठीक है, म्यूजिक राइट्स सोसाइटीज़। तो इनका मतलब ये है कि भाई जो टीवी पर यहाँ पर होगा इस सॉन्ग के रिलेटेड सारे जो राइट्स है ना वो इसके अंदर आते हैं, चाहे वो टीवी पर चलवाना हो, चाहे इस सॉन्ग का ऐड चलवाना हो, चाहे म्यूजिक एप्लीकेशंस पर अपलोड करना हो, तो वो सारा उसके अंदर है जिसका लाइसेंस में स्टार्टिंग में नाम लिख रहा है। चाहे वो टी सीरीज हो सकता है, जी म्यूजिक हो सकता है, या फिर सोनी म्यूजिक हो सकता है। एंड जो यहाँ पर म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ होती हैं ये होती हैं कि उस लेवल या कंपनी के साथ जितनी साइट्स और भी ज़्यादा यहाँ पर पार्टनरशिप में है तो उनका नाम यहाँ पर ना लिख के म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ लिख दिया जाता है। और अब बात करते हैं हमारे क्लीन वाले लाइसेंस की, यानी कि जिसमें आपको सिर्फ एक लेवल या कंपनी का नाम होगा और एक बिहाफ का नाम होगा। तो भाई ये होता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में और लेवल वाले आर्टिस्ट में क्या अंतर है। देखो, लेवल वाले आर्टिस्ट में आपने देखा होगा बिहाफ में भी लेवल का ही नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। और आपने क्लीन वाले लाइसेंस में देखा होगा कि बिहाफ में या तो उस आर्टिस्ट का नाम या फिर जो उस आर्टिस्ट का चैनल है उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो ये होता इसलिए है कि जो यहाँ पर लेवल के अंदर बिहाफ इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो आर्टिस्ट जो है ना, जो जिस आर्टिस्ट का वो वाला सॉन्ग है वो उस लेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस सॉन्ग का कि ये सॉन्ग के सारे राइट्स आपके पास होंगे और वो उन्हीं के चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसलिए आगे भी उन्हीं का नाम रहेगा और बिहाफ में भी उन्हीं का नाम रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्लीन वाले में ऐसा क्यों होता है। देखो, क्लीन वाला जो है वो किसी ऐसे लेवल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया होता है उस सिंगर ने, आर्टिस्ट ने। वो किसी इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पर अकाउंट बनाता है उस वेबसाइट पर, एंड वहाँ पर रजिस्टर करवाता है, अपना सॉन्ग को सबमिट करता है, एंड जब उसका लाइसेंस यहाँ पर इनेबल कर दिया जाता है तो उसके कंपनी के पास सिर्फ उसके यूट्यूब राइट्स होते हैं, यानी कि यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम देने का ही उस कंपनी के पास अधिकार है उस सॉन्ग का। और बिहाफ में उस आर्टिस्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है, इसलिए वो जो यहाँ पर आपको लाइसेंस दिखेगा वो बिल्कुल क्लीन दिखेगा क्योंकि उसके पास सिर्फ यूट्यूब के ही राइट्स हैं उस सॉन्ग के, और वो उस आर्टिस्ट के बिहाफ पर है। और जो वाला था वो उस चैनल के उस लेवल के ही बिहाफ पर था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर आर्टिस्ट उनके साथ काम कर रहा है और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो ये दोनों अंतर है। अब आई होप यू मैंने बहुत क्लियर समझाने की कोशिश की है, जितना मैं समझाना चाहता था आई होप आपको वो समझ में आ गया हो कि भाई एक एक वर्ड का वहाँ पर इतने सारे नाम लिखे हुए क्यों होते हैं, म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ क्या होती हैं, और यहाँ पर एक क्लीन वाला लाइसेंस इसमें यहाँ पर बिहाफ में नाम आर्टिस्ट का कैसे लिखा होता है, उसमें लेवल का कैसे लिखा होता है। भाई जितना मैं मतलब कर सकता था जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि उसमें सारे राइट्स उस लेवल के उस कंपनी के पास होते हैं। म्यूजिक राइट सोसाइटी यानी उसके साथ में जितनी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसके अंदर काम कर रही है या फिर जो उसकी पार्टनरशिप में उनका नाम म्यूजिक राइट सोसाइटीज़ में आ जाता है। और जो क्लीन वाला है वो क्लीन इसलिए रहता है क्योंकि यूट्यूब का जो कॉपीराइट है वही उस कंपनी के उस लेवल के पास रजिस्टर्ड है उस सॉन्ग का उस आर्टिस्ट के बिहाफ पर। तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ चुके होंगे। यार नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लो क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी मेरे पास कि किसी में इतने सारे नाम है, कोई बिल्कुल क्लीन है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि जो टी सीरीज़ का सॉन्ग है उसमें ये आपका एग्जांपल ये रहा। टी सीरीज़ के सॉन्ग का इतने सारे राइट्स जो हैं वो टी सीरीज़ के पास हैं। आपने ऐड देखा होगा यूट्यूब पर तो वो ऐड भी टी सीरीज़ ही लगाया, टीवी पर आएगा तो टी सीरीज़ ही लाएगा, म्यूजिक एप्लीकेशन पर अपलोड करेगा तो भी टी सीरीज़ ही करेगा क्योंकि सारे राइट्स उसके पास हैं। एंड इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंटली आर्टिस्ट अपलोड करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ये इस तरीके का होता है कि बिल्कुल क्लीन होता है, यूट्यूब का कॉपीराइट ही इनके पास होता है उस कंपनी के पास। तो जितना मैं समझा सकता था उतना तो भाई मैंने समझा दिया। अब आपके ऊपर बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो यार लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।